हरे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे लोचनाभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध रूपचारे लोचनाभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुधरा भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुधरा हरे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी Everyone loudly please clap हरे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे कर दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी केह विधि करो समानता माया गुण ज्ञानातीत मान वेद पुराण अनंता माया गुण ज्ञानातीत मान वेद पुराण हरे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी Everyone loudly
दिया रे। करुणा सुख सागर सब गुणागर, जेहि गाए श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकांता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकांता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारे। Everyone loudly. अभिषिक्त महतारी मुनि मनहारी, आतु करो विचारे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। मम पुरुषो भाषे यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारे। Everyone. भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारे। अद्भुत रूप विचारे। उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना। तो जब यशोदा माता, जब कौशल्या माता के गर्भ में रामचंद्र गर्भवती थे, तो कौशल्या माता के जीवन में अत्यंत पूरा अयोध्या में आनंद भर गया था। आनंद का सीमा नहीं था, पर वो आनंद का जो सागर था, जो आनंद का जो सागर था, वो इको होने लग गया, जोर जोर से रेजोनेट करने लग गया। जब रामचंद्र फाइनली दशरथ भवन में पैदा हुए, आप सब आज दशरथ भवन में दर्शन करने गए थे, तो इस तरह इको हो रहा था, आनंद का इको। साउंड का इको नॉइज क्रिएट करता है, पर आनंद का जब इको हो रहा था तो
पूरा दशरथ भवन आनंद की फुहारों से, लहरों से, तरंगों से पूरा भर गया था। और उस समय जब कौशल्या माँ रामचंद्र भगवान को देखे तो रामचंद्र भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में आए थे। और चतुर्भुज नारायण के रूप में आए थे तो इधर लिखा है, सामने पढ़िए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। तो कौशल्या माँ को हित करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान हरि जो सारे मुनिगण को हर लेते हैं, सारे मुनिगण तपस्या कर करके उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो हरि अद्भुत रूप विचार करके कौशल्या माँ के आनंद देने के लिए आए। मुनिगणों को आनंद देने के लिए भगवान विचार नहीं करते हैं, पर कौशल्या माँ के प्रेम को आस्वादन करने के लिए और उनकी आनंद को, भगवान को प्रेम करने का जो आनंद है, भगवान भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि हम अपने भक्तों को कैसे में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करें। तो इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अद्भुत रूप विचारी। भगवान विचार करने लगे कि किस तरह का रूप में अगर धारण करके आऊंगा तो कौशल्या माँ अत्यंत आनंदित हो जाएंगे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भुजचारी, तो भगवान 4 हाथ लेके आए, और जैसे ही भगवान 4 हाथ लेके आए, कौशल्या माँ हाथ जोड़ ली, कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी। तो कौशल्या माँ तुरंत, क्योंकि भगवान नारायण के रूप में आए हैं, तो भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे और क्या लगने लगे कि हे भगवान, आपका जो स्वरूप है माया से ऊपर है, ज्ञान से ऊपर है, वेद से ऊपर है, सबसे ऊपर है। केवल भक्ति से आपको जाना जा सकता है, करुणा सुख सागर। और क्योंकि आप करुणा और सुख के सागर हैं, हालांकि आप वेद से ऊपर हैं और माया से ऊपर हैं, ज्ञान से ऊपर हैं, पर करुणा के आप सागर भी हैं, इसीलिए आप अवतार ग्रहण कहे हैं और सारे श्रुति वेद सब आपकी गुणगान कर रहे हैं, और आपकी तो रोमकूप से ब्रह्मांड निकल रहा है। और जब भगवान ऐसे देखे तो हंसने लगे कि अरे, मैं अभी पैदा हुआ हूं, मेरे से ब्रह्मांड निकाल रहा है। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब ज्ञान कौशल्या माँ के हृदय में ज्ञान निकला, दिमाग में ज्ञान आया और हृदय में प्रेम कम होने लग गया। चरित बहु विधि किहाँ चहाई, तो भगवान सोचने लगे, ये सारे चरित्र तो मैं कितना सुन के आया हूं, कितना सुन के आया हूं, मैं तो दूध पीने के लिए आया हूं। ये चरित्र तो सुन सुन के, चरित्र बहुत विधि किहाँ चहाई, मैं तो चरित्र विधि बहुत सुना। अयोध्या में रहने के लिए नम्र बनना पड़ेगा। तो मैं बहुत चरित्र सुना हूं, मुनिगणों से चरित्र सुना हूं, क्या क्या मैं चरित्र नहीं सुना हूं, पर ये सब चाहने के लिए, चरित्र सुनने के लिए मैं इधर नहीं आया हूं दशरथ भवन में। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, बहुत कथा सुन लिया है माता, तो माता को समझाने लग गई। जे ही प्रकार सूत प्रेम लहाई, अरे मेरे को सूत का प्रेम चाहिए, मेरे को बेटा का जो प्रेम प्राप्त करना है माता से, वो चाहिए, वो दीजिए। ये सब सुन सुन के मैं बोर हो गया हूं। तो अभी कौशल्या माँ क्या बोल रहे हैं हम सुनते हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा।
कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला जह सुख प्रिय रमनुबा। शिशुलीला अति प्रियशीला जह सुख परमानुबा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। Everyone loudly. हर्षित ममतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। तो कौशल्या माँ जो सुन रहे थे कि भगवान रामचंद्र क्या बात कर रहे हैं, तो सुनने के बाद अच्छे से माता पुनि बोली, पुनि मतलब पुनः, यह अवधि भाषा है, सोमति डोली, और सर हिला के हंसते हंसते बोली, तजहु तात यह रूपा। अरे आप अगर चतुर्भुज नारायण में आएंगे तो मैं स्तुति करूंगा, और आप अगर छोटे बालक के रूप में आएंगे तो मैं दूध पिलाऊंगा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला जह सुख परम अनुपा। भगवान का बहुत सारे लीलाएं हैं, पर ये भौम अयोध्या या भौम वृंदावन में जो एक प्रमुख चीज है भगवान की लीलाओं में, वो है बाल्य लीला। बाल्य लीला, भगवान की बाल्य लीला जैसे आप देख रहे हैं बाल्य लीला, तो ये अत्यंत सुखदायी है। तो इस बाल्य लीला आध्यात्मिक जगत की साकेत धाम अयोध्या धाम में नहीं भगवान रचाते हैं, और ये बाल्य लीला केवल भगवान जब वृंदावन, भौम वृंदावन में, भूमि में जब वृंदावन में आते हैं या फिर अयोध्या में आते हैं, ये बाल्य लीला करते हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन थाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन थाना होई बालक सुर भूपा। जह चरित जो गावाए हरिपद पावे तेन परहि भव भूपा। यह चरित जो गावे हरिपद पावे तेन परहि भव भूपा। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे।
everyone, lovely. Jaya Sitaram, 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 Jaya Lakshman Hanuman. Ragupati Raghav Raja Ram, Patita Pavan Sitaram. Everyone, loudly. Ragupati Raghav Raja Ram, Patita Pavan Sitaram. Sitaram, 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 Jaya Lakshman Hanuman. Everyone. Sitaram, 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 Jaya Lakshman Hanuman. Ragupati Raghav Raja Ram, Patita Pavan Sitaram. Sitaram, 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 Jaya Lakshman Hanuman. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radhe. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshuromilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpataru Vesya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam Pangum langhayate girim Yat kripa tamaham vande Shri Guru Deenatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram.
श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे प्रचार करने के लिए, दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु मदुराई नामक एक स्थान में पहुंचे। आप सब कितने लोग मदुराई गए हैं? Okay, that means we should take a yatra to Madurai. How many of you want to go to South India? Our South Indian yatra was cancelled by COVID. And because it got curses of all these devotees, all of you, that's why it went away. COVID got a lot of curses from devotees. तो श्री चैतन्य महाप्रभु मदुराई में पहुंचे। मदुराई के पास एक बहुत सुंदर नदी बहता है। अभी इस नदी का नाम पता नहीं क्या है, पर उस समय कृतमाल्य करके इस नदी का नाम था। अभी इस नदी का नाम वागाई और भगाई करके बोला जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नदी स्नान करके पहुंचे, बस बैठे ही थे कि भगवान कृष्ण का नाम जाप प्रारंभ ही कर रहे थे, एक बहुत सुंदर ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर देखने में थे और उनको देख के तुरंत बहुत सुंदर तरीके से भक्ति भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया और दंडवत करके बोले कि आज आप मेरे घर में दोपहर का भोजन करने के लिए आए। मैं आपको अपने हाथों से प्रसाद बना के खिलाना चाहता हूं। वो व्यक्ति ब्राह्मण था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले मैं जरूर आऊंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपना दोपहर का गायत्री जाप करके ब्राह्मण के घर पहुंचे। और जब ब्राह्मण के घर पहुंचे, श्री चैतन्य महाप्रभु हैरानी हो गए कि ब्राह्मण ऐसे बैठा हुआ है और ब्राह्मण बहुत उदास है। और श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि भगवान है, पर लीला में उनको भी भूख लग रहा था। क्योंकि भूख नहीं लगेगा तो प्रसाद कैसे खाएंगे, और प्रसाद नहीं खाएंगे तो लीला कैसे होगा, और लीला नहीं होगा तो आनंद कैसे होगा। तो हमको भूख लगता है और भूख से हमारी दुख वृद्धि होता है। सबको भूख लगता है, हम पागल हो जाते हैं। पर भगवान को जब भूख लगता है, भगवान अपनी आनंद की लीला को वृद्धि करने के लिए भूख की लीला करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को भूख लग रहा था और ये ब्राह्मण ऐसे बैठा हुआ था, हाय हाय हाय। जब आप किचन में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो पता चलता है कि कुकिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। आप सब तो इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस होंगे। अगर आप सुबह कुछ अनबन करके गए हैं पत्नी के साथ और दोपहर में आपको पता चल जाता है कि खाना बना है, स्विगी से ऑर्डर हुआ है, क्या हुआ है, सब पता चल जाता है। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे अंदर, उनको पता चल गया कि ब्राह्मण ने कुछ भी बनाया नहीं और मेरे को भूख लग रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे, आपकी विचारधारा कार्यकलाप से पता चलता है कि प्रसाद शायद बना नहीं है। ब्राह्मण बोला, हाय 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 हाय, प्रसाद क्या बनाएंगे, अभी तो लक्ष्मण गए हैं, लक्ष्मण गए हैं, अभी लक्ष्मण जाएंगे और सारा जितने सारे सब्जी, बहुत सारे चीजें जंगल से लेके आएंगे, तब ना मैं जाके प्रसाद बनाऊंगा। तो कैसे मैं प्रसाद बनाऊं? तो श्री चैतन्य महाप्रभु को लगा, बाप रे, किस ब्राह्मण के घर में आ गया, तो मेरे को भूखा रहना पड़ेगा, अब लक्ष्मण को कहां से बुलाऊं मैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लग गए
और ब्राह्मण को बोलने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ और आपने बोला था कि मेरे को आप प्रसाद देंगे। तो ब्राह्मण फिर अपनी रामचंद्र की जो रामलीला की आवेश था उसको तुरंत त्याग करके, उनको पता चला ओ मैंने प्रसाद नहीं बनाया, तो ब्राह्मण तुरंत सब जितने सारे सब्जी काटने लग गया और प्रसाद बनाने लग गया। और 12 बजे श्री चैतन्य महाप्रभु उधर गए थे, 3 घंटा लगा। 3 बजे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लिए। प्रसाद लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपेक्षा किए, वेट किए कि ब्राह्मण भी प्रसाद लेगा, पर ब्राह्मण इतना उदास था कि कुछ कर ही नहीं रहा था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिला दिया और प्रसाद खिलाते समय भी रो रहा था ये ब्राह्मण। श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को 3 बार पूछे कि आप मेरे को बताइए कि आपकी हृदय की दुख क्या है, आप मेरे को बताइए। तो ब्राह्मण बताया कि आपको क्या पता है, रावण सीता महारानी जो मेरी माता है उनको अपहरण किया। सीता महारानी जो शुद्धता की मूर्तिमान स्वरूप है, रावण उनको छुआ। ये बात जब भी मैं सोच विचार करता हूं तो मेरा हृदय, मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। मैं कई दिनों से प्रसाद ग्रहण नहीं किया हूं, केवल इस बात को विचार करते हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि सीता वो भगवत जननी है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, और कोई भी भौतिकवादी पुरुष जैसे रावण सीता जिनकी स्वरूप सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है, कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है। जो रावण ने चुराया था वो तो माया सीता है। रावण ने कभी सीता महारानी को स्पर्श भी नहीं कर पाए। स्पर्श तो करने की बहुत दूर की बात है, रावण ने सीता महारानी को देख भी नहीं पाया था। तो ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि सन्यासी थे, तो ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के बातों पे विश्वास करके उस दिन का प्रसाद ग्रहण किया। और कविराज गोस्वामी बताते हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बताए, इसीलिए ब्राह्मण उसी दिन ही गुजरने वाला था। इतना दिन से वो भूखा था और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्राह्मण का जीवन बच गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चलने लगे मदुराई से चल के श्री चैतन्य महाप्रभु एक रामेश्वरम के पास एक मंदिर में पहुंचे। और जब पहुंचे उस मंदिर में, श्री चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में कूर्म पुराण पढ़ा जा रहा था। और जब कूर्म पुराण पढ़ा जा रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु सुने कि किस तरह उधर एक श्लोक में उल्लेख है कैसे रावण जो सीता महारानी को अपहरण किया, वो सीता किस तरह छाया सीता थी। और वो छाया सीता कैसे उत्पन्न हुई उसके बारे में कूर्म पुराण में उल्लेख किया गया है। कूर्म पुराण में लिखा गया है कि किस तरह जब रावण आए उससे कुछ क्षण पहले अग्निदेव सीता महारानी को लेके दुर्गा देवी के पास चले गए और दुर्गा देवी पार्वती देवी के घर में सीता महारानी रह रही थी। और जो सीता रावण ने अपहरण किया वो सीता माया सीता थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु ये सुन के अत्यंत उल्लसित और हर्षित हो गए, ये सोच के कि मैं अगर इस चीज को जाके उस ब्राह्मण को सुनाऊंगा तो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाएगा।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु जाके उस ब्राह्मण जो उच्चारण कर रहा था कूर्म पुराण, उसको निवेदन किए कि क्या मैं इसको खुद पढ़ सकता हूँ और लेके जा सकता हूँ। ब्राह्मण बोला कि ये तो हमारे पास एकलौता पटचित्र है, पट है जिसके ऊपर लिखा गया है, पत्ता है, इसको तो हम नहीं दे सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ ब्राह्मणों को लगा के उसका कॉपी बनाए और श्री चैतन्य महाप्रभु वो नया कॉपी को मंदिर में रखे और पुराना फटा हुआ कॉपी को लेके आए, क्योंकि ये सोच के कि पुराना फटा हुआ कॉपी देखेगा तो ब्राह्मण के हृदय में और विश्वास जागृत होगा, पूरा ऑथेंटिक है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब वापस मदुराई आए, इस रामदास विप्र को श्री चैतन्य महाप्रभु ये कूर्म पुराण की पंक्तियां, श्लोक, श्रेणियों को दिए और वो ब्राह्मण देख के अत्यंत खुश हो गया और श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया और श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया कि आप क्योंकि मेरे ऊपर इतना कृपा दिखाए, इससे साफ साफ साबित होता है आप स्वयं रामचंद्र हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रामदास को अपना श्री राम दरबार का स्वरूप का दर्शन दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु निकल गए दक्षिण भारत की अलग अलग जगहों का भ्रमण करने के लिए। तो रामचंद्र की लीलाओं में ये एक प्रमुख भाव जो हम देखेंगे वो है बलिदान की भावना। In the pastimes of Lord Ram, the most very prominent sentiment that centers around the pastimes of Lord Ram is this sentiment of sacrifice, where everyone, हर कोई बस दूसरों के लिए चिंता करता है, दूसरों की दुख के लिए चिंता करता है, अपने लिए कोई चिंता नहीं। कोई भी रिश्ता को अगर हमको जोड़ के रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे हम सोच विचार करें कि दूसरा व्यक्ति को क्या अनुभूति हो रहा है। हम कथा सुन रहे थे माता कैकेयी और मंथरा की। मंथरा किस तरह माता कैकेयी के हृदय में, जिनका हृदय अत्यंत परिपूर्ण था रामचंद्र की प्रेम से, उनके हृदय में किस तरह द्वेष, घृणा की विष भर दिया। वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि किस तरह कैकेयी पूछने लग गई कि अभी तो हो गया, दशरथ ने तो, मेरे पति ने तो सब अनाउंसमेंट कर दिया, सब प्रजाओं को पता चल गया। और मंथरा और कैकेयी एक छत के ऊपर सारी अयोध्या नगरी को देखने लगे। पूरा अयोध्या नगरी में त्योहार हो रहा था, क्योंकि कल रामचंद्र भगवान का पट्टाभिषेक हो रहा है। हर कोई, आप सब जो प्रसाद ले रहे हैं उसकी तुलना में तो उस समय का प्रसाद की कोई तुलना ही नहीं है। आप सब, आज मैं सर्विंग कर रहा था तो देखा 3-4 आइटम है, 5-6 आइटम है। बट जब रामचंद्र की पट्टाभिषेक की घोषणा हुआ, हर घर में हर समय सारे स्त्रियां, आप सब घर में खाते हैं तो कितना आइटम खाते हैं? मैक्सिमम 2। और घर में अगर हर दिन 4 आइटम डिमांड करने लग गए तो रेस्टोरेंट भेज देंगे आपको, उधर ही रहिए। करेक्ट? मैक्सिमम हाउ मच? 2 आइटम्स। कोई बोल नहीं रहा है, डर के मारे। माता जी लोग सब चले जाएंगे तो सब बोलेंगे, प्रभु जी 1 आइटम भी मिल जाए यही कृपा है। तो आप सब 3-4 आइटम यात्रा में जब आते हैं तो खाते हैं,
पर उस समय सारे घर में, हर घर में त्योहार ही त्योहार लग रहा था, लंगर ही लंगर लग रहा था, क्योंकि रामचंद्र की पट्टाभिषेक होगा। और इस चीज को मंथरा और कैकेयी जब देख रहे थे कि किस तरह बाजे बज रहे थे और सब कोई आनंद और उल्लास से घूम रहे थे नया कपड़े पहन के, तो मंथरा के हृदय में द्वेष और बढ़ने लग गया और कैकेयी को बताने लग गई, ये सब त्योहार को बंद करना पड़ेगा, ये त्योहार तुम्हारी काल लेके आएगी कैकेयी। तो कैकेयी समझ नहीं पाई। कैकेयी देवी बोली, ये त्योहार क्या हो रहा है? मंथरा बोली कि पगली, ये त्योहार रामचंद्र को राजा घोषित करने का त्योहार है। और जब कैकेयी सुनी कि भगवान रामचंद्र राजा बनेंगे, तो कैकेयी अपनी खुद की पहनी हुई जो सुंदर सी माला है उसको तुरंत मंथरा को पहना दी और मंथरा को बोलने लगी, ये शुभ समाचार देने के लिए हाय कितना दिन से मेरे कान वेट कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे ये शुभ समाचार सुनने के लिए। तो जैसे ही मंथरा उस माला को ली, तुरंत माला को फाड़ के नीचे गिरा दी। कैकेयी, तुम पगली हो गई हो। और फिर बोलने लग गई कि किस तरह अब तक तुम्हारा इस अयोध्या में कोई अगर तुमको सम्मान कर रहा था, तुमको पता है कि कौशल्या ही पटरानी है, तुम तो केवल एक नौकरानी हो, पर अब तक तुम अयोध्या में रह रही हो क्योंकि दशरथ राजा थे। अब जब रामचंद्र राजा बन जाएंगे, तुम्हारा जो ओरिजिनल एक्चुअल भाग्य है, कर्म में लिखा है नौकरानी का, वो तुमको मिलने लग जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह एक कैकेयी मंथरा की विष से प्रभावित हुई। कैकेयी और कौशल्या में प्रतिस्पर्धा था। जब तक हमारे हृदय में ये प्रतिस्पर्धा का नकारात्मक भावनाएं रहेंगे, हम मंथरा द्वारा प्रभावित होंगे। ये जो प्रतिस्पर्धा का भावना है, ये भौतिक जगत की एक सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक शक्ति है। इस शक्ति हमको भौतिक जगत में बांध के रखती है और आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है इस प्रतिस्पर्धा द्वेष भावना से मुक्त होना। दशरथ महाराज कौशल्या को भी प्रेम कर रहे थे और कैकेयी माता को भी प्रेम कर रहे थे। दशरथ महाराज कौशल्या माता के लिए बहुत सुंदर भवन बनाए थे और कैकेयी माता के लिए भी बहुत सुंदर भवन बनाए थे। पर ये जो प्रतिस्पर्धा का भावना है, ये प्रतिस्पर्धा का भावना हमको माया से प्रभावित करवाता है। आध्यात्मिक जगत प्रतिस्पर्धा विहीन जगत है। सबको पता रहता है कि मेरे को जो चाहिए ठाकुर जी जरूर दे देंगे। दूसरों के प्लेट में ठाकुर जी ने क्या दिया है उसको चिंता करने की जरूरत मेरे को नहीं है। ठाकुर जी मेरे प्लेट में क्या डाल रहे हैं और मेरे को उपयुक्त सामान दे रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, पर उसके प्लेट में क्या है उसके बारे में चिंता करना, स्पर्धा करना, ये विचार आध्यात्मिक जगत के वासियों के हृदय में नहीं आता। आध्यात्मिक जगत अयोध्या वृंदावन को प्राप्त करने का प्रथम उद्देश्य, प्रथम
प्रथम स्टेप, मंजिल जो हमको प्राप्त करना है वो है प्रतिस्पर्धा की भावना कि वो अच्छा है, मेरे को ये क्यों नहीं मिला है, मैं क्यों कौशल्या की तरह नहीं हूं, मैं क्यों कैकेयी हूं। अब आप कैकेयी हैं, हम सब भगवान के दास हैं और हम सब भगवान के एक यूनिक विशेष दास हैं। ना मैं श्री निताय दास अनंत भगवान दास बन सकते हैं, ना अनंत भगवान दास उदित प्रभु बन सकते हैं, ना उदित प्रभु कोई माता जी बन सकते हैं। हम सब विशेष गुण से भगवान की कृपा से संचालित हुए हैं और हम जब हमारे जीवन में भगवान की कृपा को समझ जाते हैं तो दूसरों के जीवन में भगवान किस तरह कृपा बरसा रहे हैं उसको हम प्रशंसा कर सकते हैं। पर जब हम प्रतिस्पर्धा का भावना रखते हैं तो मंथरा जैसे नकारात्मक शक्ति से हम प्रभावित होते हैं। कौशल्या और कैकेयी की प्रतिस्पर्धा की भावना की वजह से वो मंथरा की नकारात्मक शक्ति से प्रभावित हुए। उसी तरह हम भक्तों के संग में अगर प्रतिस्पर्धा और द्वेष की भावना रखेंगे तो जरूर माया के प्रभाव से, माया की नकारात्मक शक्ति से प्रभावित होंगे। हमको समझना चाहिए कि मेरे जीवन में, भक्ति जीवन में जो भी उपयुक्त है, सामग्रियों की जरूरत है, भगवान उसको देंगे। मेरे को किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं, मेरे को किसी को द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। मेरे को अगर भक्ति करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए भगवान देंगे, तो मैं किसी की प्रतिस्पर्धा की नकारात्मक शक्ति से प्रभावित क्यों? तो ये भावना कैकेयी को मंथरा से प्रभावित करवा। फिर मंथरा बोलने लग गई कि जब राम, तुमको पता है, तुमको राम जब राजा बन जाएगा पहला कार्य वो करेंगे वो है तुमको और भरत को बाहर निकाल। अब कैकेयी भोली भाली प्रश्न पूछने लग गई, कैसे पता चल गया? पगली सुनो, अभी भरत इधर नहीं है, शत्रुघ्न इधर नहीं है, मामा के घर गए हैं। अभी क्यों ये घोषणा हो रहा है? समझ रही हो? ये घोषणा अभी होने का क्या मकसद है? इसका मकसद क्या है? तो कैकेयी पूछने लगी कि क्या मकसद है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाल्मीकि मुनि बताते हैं, जिस समय कैकेयी प्रश्न करने लग गई उसी समय कैकेयी संपूर्ण रूप से शरणागत हो गई मंथरा की नकारात्मक शक्ति से। और कैकेयी मंथरा को अपनी गुरु माता बना दी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कैकेयी प्रश्न पूछ के, हे मंथरा बताओ तो मेरा हित क्या है? और उसी समय कैकेयी मंथरा देवी को शरणागत हो गई प्रश्न पूछ के, और फिर मंथरा की सेविका बन गई। जो कैकेयी रामचंद्र की सेविका थी, जो कैकेयी रामचंद्र को सेवा करने में आनंद उपभोग करती थी, वही कैकेयी मंथरा की सेविका बन गई, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का भावना उनके हृदय में जल रहा था। और मंथरा को पता था कि कैकेयी की दुर्बल परिस्थिति क्या है। उसी तरह हमारे हर व्यक्ति भक्तों के जीवन में हम सबको पता है कि हमारी दुर्बलता क्या है, और उससे कई गुना ज्यादा माया देवी को पता है कि हमारी दुर्बलता क्या है।
कभी कभी हमको पता नहीं रहता है कि हमारी दुर्बलता क्या है, माया देवी को ज्यादा पता रहता है कि हमारी दुर्बलता क्या है। और माया देवी उसी दुर्बलता को फायदा उठाएगी। कैकेयी की दुर्बलता थी प्रतिस्पर्धा की भावना, और कैकेयी प्रश्न पूछी, मंथरा बोलने लग गई, कैकेयी अब सुनो, तुम ध्यान से क्या करोगी तुम। कैकेयी हाथ जोड़ने लग गई। पहली बार एक स्त्री हाथ जोड़ के बैठी हुई है, जनरली बोलती रहती है, अभी सुनने के पोजीशन में आ गई। और मंथरा कैकेयी देवी को याद कराई एक घटना जो कैकेयी खुद भूल गई थी। मंथरा बोली, तुमको याद है कैकेयी, बहुत साल पहले उस समय दशरथ जी का नाम दशरथ नहीं था, नेमि था, और देवताओं ने उनको आके अनुरोध किया कि हे नेमि राज, आपको आपकी सहायता हमको जरूरत है, आप आइए और असुरों के साथ युद्ध कीजिए, और एक असुर है जिसका नाम है संबरासुर, उसको वध कीजिए। राजा नेमि बहुत शक्तिशाली थे और बहुत उनका निष्ठा था, विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि मैं सारे असुरों को मार सकता हूं। और देवता लोग बोले कि ये असुर बहुत ही विशेष है, बहुत ही खतरनाक है। और क्योंकि देवता लोग बोले ऐसे, तो नेमि राज कैकेयी अपनी पत्नी को लेके गए, और संबरासुर को एक वर मिला था जो 10 क्लोन बन जाता था, 10 बन जाता था, फिर मर्ज होके 1 बन जाता था, फिर 2 बन जाता था, 4 बन जाता था, अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6 10 बन जाता था। और जब युद्ध हो रहा था तो नेमि राजा महसूस किए कि चारों ओर से तीर उनको आघात कर रहा है, और जब देखे कि चारों ओर 10 दिशाओं में 10 संबरासुर हैं, और जब कैकेयी देवी को पता चला कि उनके हस्बैंड पति पराजित होने वाले हैं, तो कैकेयी देवी तुरंत रथ को ऊपर उठा के एक सुरक्षित स्थान में ले गई और उनकी सेवा की। और उस सेवा के पुरस्कार देने के लिए उस समय मंथरा बोली, तुमको याद है कैकेयी, दशरथ जो संबरासुर को वध करके 10 दिशाओं में मार के संबरासुर को वध किए, इसीलिए नेमि राजा का नाम हुआ दशरथ, जिनका रथ एक समान एक साथ 10 दिशाओं में जाता है। क्योंकि वो किए, इसीलिए तुमको उस समय वरदान दिए थे कि 2 वर तुम मांग सकती हो, और तुम इतनी भोली हो कि तुम भूल गई हो कि वो 2 वर अभी भी तुम्हारे पास है। हरे कृष्ण। तो मंथरा पहले कैकेयी देवी की मन को कलुषित की। मन अगर कलुषित हो जाता है तो शुद्ध करना आसान हो सकता है, पर मंथरा देवी कैकेयी माता की बुद्धि को कलुषित की। जब बुद्धि कलुषित हो जाता है तो बुद्धि नाशो प्रणश्यति। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा काम क्रोधो विजायते। काम और क्रोध हमारे मन में स्थित रहते हैं, मन कलुषित हो जाता है काम और क्रोध से। पर जब बुद्धि कलुषित हो जाता है, भगवान बोलते हैं काम और क्रोध हमको विनाश नहीं करते हैं। जब तक काम और क्रोध हमारे हृदय में है, हमारे अंदर अभी भी आशा है बचने का।
But when intelligence gets contaminated, हम जब बुद्धि प्रयोग करते हैं गलत कार्यों को करने के लिए, बुद्धि प्रयोग करते हैं हमारी काम वासना क्रोध वासनाओं को अच्छा मुकाम देने के लिए, when we use our contaminated intelligence to give shape to our contaminated desires in our mind, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। जब तक हमारी बुद्धि सतर्क है हमारे जीवन में आशा है। और जब कैकेयी देवी की बुद्धि भी नाश कर दी मंथरा देवी, अलग अलग विचारधारा और वर मांगने के लिए कैकेयी देवी संपूर्ण रूप से शरणागत होके पूछने लगे अभी ये 2 वर कैसे मांगूं। और कैकेयी देवी को मंथरा बोलने लगे कि आप जल्दी से चले जाओ और शोक घर में चले जाओ, उस शोक घर में बैठे रहो और जब दशरथ आएंगे उनसे ये 2 वरदान मांगना। एक वरदान कि रामचंद्र राजा नहीं होंगे, मेरे पुत्र भरत राजा होगा, और दूसरा वरदान रामचंद्र 14 बरस वनवास में जाए। तो कैकेयी पूछने लगे भरत राजा होगा ये मैं समझ रहा हूं, पर रामचंद्र को वनवास भेजने का, राम को वनवास भेजने का क्या 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 कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो मंथरा बोली पगली, अगर रामचंद्र इधर रहेंगे अयोध्यावासी क्या चुप रहेंगे? वो जरूर चाहेंगे कि राम राजा बने और फिर अलग अलग टूटी नाटी से रामचंद्र को फिर से राजा बना देंगे। और कोई अगर 14 साल वनवास चला जाता है और राज्य में नहीं रहता है, वो कभी भी फिर से राज्य हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम रामचंद्र को वनवास भेज दो। बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय अगर कोई 14 साल चला जाता है वनवास में और जो प्रॉपर्टी है उसको क्लेम नहीं करता है, तो वो बाद में कभी भी पैतृक संपत्ति को क्लेम नहीं कर सकता है। उस समय त्रेता युग में 14 साल का था और द्वापर युग में वो 13 साल हो गया, इसलिए 13 साल का वनवास दिया गया था युधिष्ठिर महाराज को, और कलयुग में वो 12 साल हो गया है। अगर 12 साल, जैसे अभी हमारा 10वां साल चल रहा है, तो अगर और 2 साल हो जाएगा तो हम ऑफिशियली आई एम completely liberated from all my paternal and maternal whatever lineage is there. We all pray for that. तो इस तरह कलयुग में वो 12 साल हो गया। तो फिर कैकेयी देवी, जब दशरथ महाराज ये सुने कैकेयी देवी से, दशरथ महाराज उधर गिर पड़े और चित्कार करने लग गए। और वो चित्कार सुन के बहुत सारे नौकर चाकर आए, उस चित्कार सुन के सुमंत्र आए और सबको धीरे 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 पता चल गया कि रामचंद्र वनवास में जाएंगे। धीरे धीरे सबके घर में चूल्हा बंद होने लग गया और कुछ घंटों में पूरा अयोध्या में मातम फैल गया। In some few hours, the Ayodhya, which was bustling, booming, beaming with celebration, became like a graveyard. एक स्मशान घाट के समान अयोध्या हो गया। और रामचंद्र सीता महारानी को पता चला तो सीता महारानी बोली मैं भी जाऊंगी, और लक्ष्मण बोले मैं भी जाऊंगा। और जब तीनों पहुंचे, दशरथ महाराज
कैकेयी कौशल्या से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। कैकेयी देवी, देखिए कितना हृदय उनका कठोर हो गया है। कैकेयी देवी बोले कि इस लिबाज में तुम जाएगा वनवास में, लिबास तो बदलना पड़ेगा ऋषियों की तरह। क्योंकि दशरथ महाराज उस समय बोले, सुमंत्र, जितने सारे राजकोष की जितनी सारी धन है, संपत्ति है, जितना सारा रथ है, सबको लेके राम को वन में भेज दो। तो कैकेयी बोलने लगी कि अगर सब कुछ चला जाएगा, मेरे पुत्र भरत को क्या खाली राज्य मिलेगा? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे राम। तो दशरथ महाराज अपने छाती को हाथ से मार मार के गिर पड़े कि किस तरह की कुलंगिनी, यस, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, कलंकिनी औरत है तुम। एंड रामचंद्र हाथ जोड़ के बोले कि ऋषियों की लिबाज लेके आया जाए। और कैकेयी देवी खुद अपने हाथों से बनाया हुआ वो जो कपड़ा होता है, जो भी जो ऋषि लोग पहनते हैं, वो कपड़ा को खुद अपने हाथों से लेके आई और राम और लक्ष्मण को दिया। और राम और लक्ष्मण तुरंत पहनने लग गए और रामचंद्र भगवान सीता महारानी को दी। और सीता महारानी इतनी भोली थी कि कभी तो इसको पहनी नहीं थी। तो सीता महारानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इधर उधर करने लग गए और रोने लग गई कि भगवान इसको कैसे पहना जाए। रामचंद्र खुद अपने हाथों से सीता महारानी को वन की कपड़े जो वृक्ष की छाले से बने थे, अपने हाथों से पहनाए और जल्द से जल्द रथ में सवार होके निकलने लगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह मंथरा जैसे नकारात्मक प्रभाव, प्रतिस्पर्धा का भाव, दोष देखने का भाव हमारी हृदय को कठोर बना देता है। हमारा हृदय जो भगवान की प्रेम करने का एक सिंहासन है, उस सिंहासन में भगवान को हटा के जब हम काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य को बिठाते हैं, हमारा हृदय पत्थर की तरह हो जाता है। और उस पत्थर रूपी हृदय में भगवान की सेवा, भगवान की प्रेम कभी जागृत नहीं होता। कैकेयी देवी दशरथ महाराज को, रोते हुए दशरथ महाराज को अपने भवन में ले गई और रामचंद्र, सीता महारानी, लक्ष्मण एक रथ में सवार हुए और सुमंत्र उसको चलाने लगे और सारे अयोध्या नगरी रामचंद्र के साथ रोते रोते चलने लगे। दशरथ महाराज उधर गिर पड़े और रथ चल रहा था और जो निशान बन रहा था, उस निशान को देखने लग गए और रोने लग गए। और सारे अयोध्या नगरी के वासी, हर कोई प्रार्थना कर रहे थे कि हे सुमंतर, अगर तुमने एक छोटा सा भी पुण्य कर्म किया है, या फिर अगर हम, हे दैव, थोड़ा सा पुण्य किए हैं, तो ये रथ को इतना धीरे चलाइए, इतना धीरे चलाइए कि 14 साल अयोध्या से बाहर निकलने में ही चला जाए और रामचंद्र फिर वापस आ जाए। और ऐसे रो रो के सब रामचंद्र, पूरा अयोध्या नगरी, केवल दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा के अलावा पूरा अयोध्या नगरी रामचंद्र की
रथ के पीछे धीरे धीरे चलने लगे, ये प्रार्थना करते हुए। भगवान श्री रामचंद्र जब सरयू नदी के उस पार पहुंचे तो उधर ही शाम हो गया, क्योंकि इतने सारे नगर के वासी थे कि भगवान आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। और भगवान रामचंद्र सारे नगरवासियों को बताया, इधर हम आज का रात का विश्राम करेंगे। तो सारे अयोध्या नगरी के वासी उधर एक बहुत बड़ा घेरा बना दिए और हर कोई उधर सो गए। रात के अंधेरे में भगवान रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और सुमंत्र, रामचंद्र सुमंत्र को उठाते हैं और बताते हैं कि सुमंत्र, अगर ये अयोध्या वासी हमारे साथ जाएंगे, इनको कुछ भी पता नहीं है जंगल में कैसे रहना है, उनका दुख मैं नहीं देख सकता हूं और वो मेरा दुख नहीं देख सकते हैं कि मैं कैसे जंगल में वास कर रहा हूं। इसीलिए ये उपयुक्त समय है, रथ चलाओ, मेरे को जंगल में पहुंचाओ। और सुमंत्र रात के अंधेरे में जब सब अयोध्या नगरी पूरा सरयू नदी के पास में सो रही थी, जहां पे आप सब जाएंगे अभी सरयू स्नान करने के लिए, सुमंत्र रथ चलाए, किनारे आए और नौका में सवार होकर दूसरी ओर चले। और जब अयोध्यावासी सुबह उठे, देखे रामचंद्र नहीं हैं, हर कोई चित्कार करने लगे, हाय हाय हाय, ये आलस्य ही भगवान की सेवा से हमको दूर रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब सुबह सुबह उठ के जप करते हैं, अगर हम सो जाएंगे तो भगवान रामचंद्र चले जाएंगे। हमको अगर नींद, हम कितना सैकड़ों जन्म से सो रहे हैं, फिर भी हमको नींद लग रहा है, इसका मतलब है नींद हमको संतुष्टि नहीं किया। जैसे एक अगर आप रसगुल्ला, आज हम रबड़ी वितरण कर रहे थे, थोड़ा रबड़ी खाने के बाद सारे भक्त बोले, प्रभु जी आपको मना नहीं कर सकते हैं, पेट को हाँ नहीं कर सकते हैं और नहीं खा सकते हैं, और इसका मतलब है संतुष्ट हो गए, प्रभु जी आई एम फुल, आई एम डन। अगर प्रसाद संतुष्ट किया है, इसका मतलब है और जरूरत नहीं है प्रसाद। जन्म जन्म से हम सो के आलस्य से सो के अभी भी सोना चाहते हैं, इसका मतलब है कितना भी आप सोइए, नींद आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। पर ये आलस्य रूपी जो शक्ति है, जिनकी स्वरूप है, स्वरूपिणी है निद्रा देवी, एक श्लोक में लिखा गया है कि जहां जहां, उस श्लोक में याद करने का कोशिश कर रहा हूं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां जिस जगह पे रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, कथा चलता है, उसी जगह में हनुमान जी आ जाते हैं। बाष्पावारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमस् रावणा राक्षसांतकम, मारुति नमस् राक्षसांतकम, जहां जहां राम कथा चलता है हनुमान जी आ जाते हैं, क्योंकि राम कथा सुनने के लिए उनकी बहुत बहुत भावना है। बाष्पावारी, रामचंद्र कितने अच्छे हैं, बाष्पावारी परिपूर्ण, वारी मतलब जल, परिपूर्ण लोचना,
आंखों में आंसू आ जाता है और रामचंद्र की कथा सुनने के लिए हनुमान जी हर राम कथा में उपस्थित हो जाते हैं। इधर भी हैं, आप देखने का, हर जगह में उपस्थित हो जाते हैं। पर मारुति नमस राक्षसांतकम, पर राम कथा के समय राक्षस कहां आएगा जिसको अंत करने के लिए हनुमान जी आएंगे? तो आचार्य गण बताते हैं इस श्लोक की टिप्पणी में कि हनुमान जी राम कथा सुनने आते हैं और राम कथा जो सुनने और दूसरे लोग आते हैं, उनकी हृदय में जो निद्रा देवी से प्रभावित जो राक्षस है, आलस्य की राक्षस है, उसको अंत करने आते हैं। तो इसीलिए हम सब अयोध्या में सुबह सुबह जब जाप करने आते हैं तो हमको हनुमान जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हनुमान जी मेरे को आलस्य रूपी राक्षस से छुटकारा प्राप्त करो। मैं जन्म जन्म से सो रहा हूँ, अभी आपकी दिव्य हरिनाम की दिव्य नामों में भी अभी सो रहा हूँ। और उसी तरह प्रार्थना करना चाहिए जिस तरह हम जब घर में रहते हैं तो 2 आइटम खाते हैं, है कि नहीं? आप जैसे हम बता रहे थे, पर जब यात्रा में आते हैं तो 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम, मिनिमम 3 गुना ज्यादा खाते हैं। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया कि प्रभु जी इतना सारा आइटम बनाने की क्या जरूरत है। सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई नहीं बोला इतना सारा आइटम क्यों बना रहे हैं। कोई नहीं बोला घर में तो प्रभु जी 2 आइटम खाते थे, घरवाली बनाती थी, अभी 6-7 आइटम करने की क्या जरूरत है। कोई नहीं बोलता। तो उसी तरह घर में अगर 3 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, तो यात्रा में 3 गुना ज्यादा 12 माला करना चाहिए। जिस तरह यात्रा में आप सब 6 आइटम खा रहे, 6 आइटम खिलाने का जो गुह्य रहस्य ये है कि 3 गुना ज्यादा माला करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो अगर हम घर में 2 आइटम खा रहे हैं, ये 6 आइटम, 10 आइटम और आइसक्रीम और रबड़ी खिलाने का ये माध्यम है कि ये सब आइटम बचेगा जब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माला करूँगा, क्योंकि मैं अयोध्या धाम आया हूँ और रामचंद्र की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस तरह मैं बहुत प्रेम से एक्स्ट्रा आइटम्स खा रहा हूँ जो घर में नहीं खाता हूँ, उसी तरह मैं बहुत प्रेम से एक्स्ट्रा माला करूँगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरह सारे अयोध्यावासी कोसने लगे कि हाय हाय हाय, ये आलस्य हमको रामचंद्र से विच्छेद कर दिया। और सारे अयोध्यावासी धीरे धीरे वापस जाने लगे। और भगवान रामचंद्र जब गंगा पार करके, पहले तो गुहा जी से मिले, आप सब कथा जानते हैं। जब गंगा पार करके गंगा के उस ओर पहुँचे, उसी समय जैसे ही स्पर्श किए सीता महारानी, लक्ष्मण और रामचंद्र, उस स्पर्श के समय ही एक बहुत जोर से सिंह दहाड़ने का आवाज आया और इतना खूंखार वो आवाज था कि सीता महारानी, जो कभी जंगल का कभी भी अनुभूति नहीं था उनका,
सीता महारानी दौड़ के आके रामचंद्र को जोर से पकड़ने लग गई और श्री राम लक्ष्मण को बताया, हे लक्ष्मण, जंगल हमको अपेक्षा कर रहा है। इस जंगल में दुख और भय है, पर ये जंगल की दुख और भय मेरे को उतना दुख नहीं दे रहा है, पर वो भावना कि अयोध्या नगरी में मेरे पिताजी दशरथ, मेरे माता कौशल्या और बाकी सारे अयोध्या वासियों की क्या दुख होगा, उस दुख को सोचते हुए मेरे को दुख लग रहा है। और ये जंगल का दुख उस दुख के सामने कुछ भी नहीं है। ये है रामायण की एक प्रमुख मूल भावना कि अपने दुख को कोई स्वीकार नहीं करता है और कोई सोचता नहीं है, कोई महसूस नहीं करता है, पर दूसरों की दुख को हर कोई महसूस करता है। No one in Ayodhya, no one in entire, not a single character in Ayodhya or in Ramayana ever thinks about his happiness or distress. They are simply concerned about others' happiness and distress. This is the foundational principle of relationship that Ramayana teaches. इस दुनिया में हम देखते हैं कि अगर हमको आनंद मिल गया, हमारा सब कुछ, अगर सब कुछ सही है, तो पूरा दुनिया सही है. Everything is fine if I am fine, and nothing is fine if I am not fine. But Ramayana teaches us that if one person is not fine, then I am not fine, even if the whole world is fine. अगर एक व्यक्ति दुखी है और पूरा ब्रह्मांड सुखी है, तो वैष्णव का हृदय होता है कि उस व्यक्ति की दुख को निवारण करने के लिए अपनी सुख की बलिदान करता है. दिस इज द प्राइम फाउंडेशनल टीचिंग ऑफ रामायण. If even a single person is in distress and the whole world is in celebration of happiness, Ramayana teaches us, if you want to become a devotee of Lord Ram, then learn to make sacrifices for giving pleasure to others. Lord Ram never thought about his distress in the forest. Just imagine for a husband, एक पति जिनका मूल उद्देश्य होता है पत्नी की संरक्षण करना, उनकी पत्नी उनके पास आ रही है और चित्कार कर रही है, नाक में इधर कैसे रहूंगी. खूंखार जानवर चित्कार कर रहे हैं. Lord Ram is not thinking about his condition, the condition of his wife. He is thinking about the condition of the Ayodhya Vasis. And he is thinking, Lord Ram said to Lakshman, I am worried when Bharat returns back because I know how much Bharat loves me. I am worried how Bharat will treat Kaikeyi with either with dignity or not. रामचंद्र कैकेयी माता के बारे में सोच रहे थे कि जब भरत आ जाएंगे, क्योंकि भरत उनको इतना प्रेम कर रहे थे, भरत की प्रेम और सेवा भाव के प्रति रामचंद्र भगवान का तिल मात्र भी संशय नहीं था. उसके वजह से रामचंद्र सोच रहे थे कि जब भरत वापस आ जाएगा तो कैकेयी के साथ क्या होगा, अयोध्या वासी कैकेयी माता को किस तरह सम्मान देंगे. वो मेरी माता है, वो जो की है मेरे लिए मेरी हित के लिए हुआ है.
So Lord Ram is not just thinking, it's completely aloof from his own distress. And Lord Ram is thinking about the distress that Kaikeyi will go through when the Ayodhya Vasis return to Ayodhya and every day, every moment start cursing Kaikeyi, and at every moment speaking all vulgar words about Kaikeyi. And when Bharat will return, how much exploitation Bharat will give to Kaikeyi. तो इस तरह रामचंद्र भगवान वन में प्रवेश किए और देखते ही देखते वाल्मीकि मुनि आश्रम, भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे, चित्रकूट में पहुँचे। और इधर अयोध्या में भरत को, अयोध्या नगरी इतनी मातम, इतना दुख से भर गई, हर कोई अयोध्या में खाना बनाना बंद कर दी, खाना खाना बंद कर दी। और दशरथ महाराज रामचंद्र की विरह में शरीर त्याग कर लिया। और जितना भी दुख था वो सैकड़ों सैकड़ों गुना बढ़ गया अयोध्या में। और भरत को समाचार पहुंचाने के लिए कुछ लोग उधर गए। भरत को कुछ नहीं बता के बोले कि अयोध्या नगरी में आपकी आवश्यकता है, जल्द से जल्द आइए। भरत जब अयोध्या पहुंचे, देखी अयोध्या में कोई झाड़ू नहीं लगाया है, कोई बाल नहीं संवारा है, कोई सब पागलों की तरह रोते रोते मंडरा रहे हैं। भरत महाराज को पता चल गया कि कुछ तो अमंगल अयोध्या में हो रहा है। और जब भरत महाराज पहुंचे तो उनको समाचार मिला कि किस तरह दशरथ गुजर गए। और कैकेयी आके बोले कि हे पुत्र, अब ये अयोध्या राज्य तुम्हारा है। दिस अयोध्या इज yours। भरत महाराज समझ नहीं पाए कि कैकेयी क्या बोल रही है और रोने लगे, चित्कार करने लगे, पिताजी के बारे में सोचने लगे। और तुरंत रामचंद्र के भवन में, कनक भवन में जाने का कोशिश की और देखे कनक भवन में कोई नहीं है और खोजने लग गए। और कैकेयी, उनको पता था कि रामचंद्र को पता चल, भरत महाराज को पता चलेगा, तो कैकेयी आके बोली, भरत, मैंने राम को वनवास में भेज दिया ताकि तुम अभी ये अयोध्या और पूरा जो पृथ्वी है उसके ऊपर बिना कुछ समस्या से राज्य राजूती करो। जब भरत महाराज ये सुने, जितना दुख उनको मिला था दशरथ उनके पिताजी गुजरने में, उससे कई गुना ज्यादा दुख उनको मिला कि राम वनवास में चले गए। भरत महाराज चित्कार करने लगे और कैकेयी माता को अत्यंत कटु शब्द बोलने लगे और चले गए। और शत्रुघ्न उस समय मंथरा को खींच खींच के लेके आए और चित्कार करने लगे, यही भेजा है, यही हम सब की दुख की, अयोध्या की दुख की कारण है। मंथरा चित्कार करने लग गई। और भरत बोले कि स्त्रियों को आक्रमण करने का शास्त्र भी बताता है, रघुकुल में ये रीत है, हम हर समय शास्त्र का पालन करते हैं, मर्यादा को पालन करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि के पास भरत महाराज गए और वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज की दाह संस्कार के बारे में बताए। और वो सब कुछ समाप्त करके जब 14 दिन, 13वां दिन समाप्त हुआ, 14वां दिन को भरत महाराज बड़ा एक सेना बनाए और अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की।
और जब भरत महाराज चित्रकूट में पहुंचे, रामचंद्र भगवान को भरत महाराज अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शास्त्रों की नीति नियमों से बोलने लगे कि किस तरह ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है, आप आइए फिर से, आपके बिना मैं बिल्कुल राज्य में नहीं रहूंगा, मैं भी वनवास करूंगा। रामचंद्र भगवान भरत महाराज को समझाए, भरत को, और भरत महाराज उनके साथ एक पादुका लेके आए थे। उस पादुका को भगवान रामचंद्र को पहनाए और पहना के उस पादुका को एक हाथी के ऊपर सवार करके उस पादुका के ऊपर विजय छत्री, राज छत्री लगा के अयोध्या वापस आए। उस समय जब हर कोई अयोध्या वापस जाने का समय आ रहा था, भगवान श्री रामचंद्र कैकेयी माता के साथ एकांत में बात करने लगे। कैकेयी माता को कैकेयी माता बहुत दुखी थी और भगवान के पैर में पड़ गई कि मैं ही इस सारे दुख के कारण हूँ। और भगवान रामचंद्र को पता था कि इस पूरा अयोध्या में सबसे दुखी अगर कोई है वो है कैकेयी। She is not just the victim of her own mistake. She is the victim of curses. She is the victim of so many vulgar words against her. रामचंद्र भगवान कैकेयी माता को बताया कि हे माता, आप मेरे शाश्वत रूप से माता हैं, हर अवतार में आप मेरे माता हैं, मैं हर अवतार ग्रहण करता हूं तो आप मेरे माता होते हैं। इस अवतार में मैं रावण को वध करने आया हूं और इसीलिए मैंने ही आपके हृदय में प्रवेश करके ये सारी लीला रचाई। आप बिल्कुल निस्वस्थ रहिए। Remain assured that you are not the cause of my pain. My pain is not material. This is just a part of the past time. And भगवान श्री रामचंद्र कैकेयी माता को अपना भगवान का स्वरूप दिखाए, क्योंकि रामचंद्र तो एक मनुष्य रूप धारण किए थे, ताकि कैकेयी माता आश्वस्त हो जाए that she didn't make a mistake। तो ये रामायण है। भगवान श्री रामचंद्र को भगवान श्री रामचंद्र अनुभूति कर पाए। He actually felt so compassionate with the feelings of Kaikeyi. He was so sensitive. किसी के साथ भी भगवान ने प्राइवेटली चित्रकूट में नहीं मिले, केवल कैकेयी जी के साथ मिले। Lord Ram didn't meet with Bharat in private. He met Bharat with everyone. Lord Ram didn't meet with even Kaushalya in private in Chitrakoot. He didn't meet with anyone, not even Vasishtha in private. But he called Kaikeyi to meet with her in private because he knew she is who is affected in the entire episode the most. Though Kaikeyi gave the maximum pain to everyone, she was actually the cause of everything. Her negativities of her heart was the cause of the entire episode. But Lord Ram was so sensitive in dealing with Kaikeyi and made her feel comfortable. तो हम रामायण से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
कि किस तरह हम अच्छे लोगों से, जो अच्छे गुणों से प्रभावित हैं, उनके साथ कैसे बर्ताव करें, और जो नकारात्मक शक्ति से प्रभावित हैं उनके साथ भी कैसे बर्ताव करें। दिस इज रामायण। जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, भरत महाराज वापस गए और 14 साल तक भरत महाराज पादुका को उपासना कर रहे थे, और खुद नंदीग्राम नामक एक जगह, जहाँ पे हम जाएंगे परसों, वाराणसी की यात्रा के रास्ते में वो पड़ेगा, उस नंदीग्राम में एक जैसे गड्ढा खोद के नीचे सोते थे, ये सोच के कि अगर मेरे प्रभु रामचंद्र नीचे सो रहे हैं तो मेरे को उससे और नीचे सोना चाहिए। और बार्ली, जाब को गोमूत्र में भिगा के ग्रहण करते थे 14 साल तक। ये भरत महाराज की तपस्या, सैक्रिफाइस था। क्यों? क्योंकि भरत महाराज को गोमूत्र, आपको अगर बोला जाएगा कि आप इधर आए हैं और गोमूत्र से जाप भूल जाइए, मूंग भी अगर, imagine all of you are fed with, अभी रामचंद्र नहीं है, मतलब विरह है, भरत महाराज विरह की आस्वादन कर रहे थे, और इधर रामचंद्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो विरह है। तो अगर कल की ब्रेकफास्ट में गोमूत्र से भिगोया हुआ मूंग की स्प्राउट्स साक्षात गौरांग बना के आप सबको खिलाएगा, कितने लोग यात्रा में कंटिन्यू करेंगे? हाथ उठाइए। ओके, 2 लोगों के लिए बनाना, सैजा और श्वेता। गोमूत्र निकालने के लिए वही जाएंगे। आप भिगो के रखना। गो माता, उनको पता है कहाँ गो माता है, वो मूत्र लेके आ जाएंगे। भिगोने का काम आपका। अंकुरित होगा कि नहीं हमको पता नहीं, अंकुरित नहीं होगा भी खा लेंगे। तो भरत महाराज 2 लोग हाथ उठाए, वो भी दिखाने के लिए शायद कि हम हाथ उठाए हैं। तो पर आप सबको पता है कि कोई हाथ नहीं उठा सकता है। जब मैं इस्कॉन में आया, तो जब मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा था, तो हमको बहुत सर्दी लग रहा था। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे इस्कॉन में अलग अलग हवा चलता है डॉक्टरों का, अलग अलग वेव्स ऑफ डॉक्टर्स का। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर उस समय आया था, बहुत, अभी भी बहुत ही फेमस है, उनका नाम है, चौपाटी में बहुत लंबा सेमिनार दिए। यस, अनंत भगवान को, व्हाट इज हिज नेम, आई फॉरगॉट। चौपाटी gave lot of seminar in 2006 and 7. इतने सारे सेमिनार, सारे जितने हमारे यूथ सेंटर, जितने सारे ब्रह्मचारी, हर कोई उसी के बारे में सुन रहे थे। और उस सेमिनार का मूल उद्देश्य था कि हर दिन गोमूत्र का सेवन करना। तो हमारे जगह भी आएगा तो हमको गोमूत्र पहले मिला। पहली बार जब हम गोमूत्र का सेवन किए, हमारे कानों से, नाकों से, सब जगह से धुआं निकलने लगे। हम सोचने लगे क्या है और हम सोचने लगे कि अगर हम जिंदा रहेंगे, इसमें इतना पावर है धुआं क्रिएट करने का, सारा जितना हमारा सर्दी है सब चला जाएगा अगर हम जिंदा रहे तो ये गोमूत्र है।
उस गोमूत्र में जाब को भिगा के भरत महाराज नंदीग्राम में 14 साल खाए, ये सोच के कि प्रभु रामचंद्र जो 56 भोग की आनंद करते हैं, वो अगर फल आस्वादन कर रहे हैं और फल की आस्वादन की दुख आस्वादन कर रहे हैं, उस दुख को मैं कैसे सहन करूं? उस दुख को निवारण करने के लिए वो अपने जीवन में ज्यादा दुख लेके आए और 14 साल तक भरत महाराज उस नंदीग्राम में रहे। और जब रामचंद्र भगवान सब कुछ, सीता महारानी का अपहरण हुआ, सीता महारानी को फिर से लिए, रावण को वध किए, पुष्पक विमान आरोहण करके जब रामचंद्र भगवान आए नंदीग्राम से कई दूर, रामचंद्र भगवान सोचने लगे, क्या 14 साल में भरत का अभी भी इच्छा है कि मैं वापस आऊं? क्या भरत ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मैं अगर वापस आ जाऊं तो मेरे को राजा बनना पड़ेगा? और क्या भरत मेरी वापस आने में आनंद होगा, आनंदित होगा? और रामचंद्र इतने संवेदनशील थे, he was so sensitive that he should not give pain to Bharat, because he doesn't even know that Bharat will be really happy to receive him back. रामचंद्र भगवान हनुमान जी को भेजे भरत की भावनाओं को जानने के लिए। और जब हनुमान जी पहुंचे, भरत महाराज को पता नहीं था, हनुमान जी ना नर की तरह दिख रहे थे, ना एक बंदर की तरह दिख रहे थे, इसलिए वाह नर, ना नर है ना पशु है, क्या है पता नहीं। और भरत महाराज को पता चला कि ये कोई दिव्य पुरुष है, और भरत महाराज दंडवत किए, बोले कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप देवता हैं, ऋषि हैं, कौन हैं आप? हनुमान जी बोले, दासो हम कौशलेंद्रस्य, my only identity is I am servant of Lord Ram. और हनुमान जी दंडवत किए भरत महाराज को और बताए, कुछ ही क्षण में भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता और बहुत सारे भगवान के भक्त, बताए नहीं कि कौन भक्त थे क्योंकि सब बानर थे बहुत सारे भक्त पुष्पक विमान में आ रहे हैं। जैसे ही भरत महाराज इस समाचार को सुने, भरत महाराज इस समाचार को सुनते ही ऐलान किए कि उनको पता नहीं था कि कौन है, हे भक्त राम भक्त, आपकी इस सेवा के लिए मैं आपको 1 लाख गाय देना चाहता हूं, 1 लाख से भी ज्यादा ग्राम देना चाहता हूं, और सैकड़ों सैकड़ों तरुणियों को देना चाहता हूं जिनसे आप विवाह कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हनुमान जी जब सुने तो हनुमान जी बोले, विष्णु विष्णु नहीं 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 नहीं, अब जल्दी से सारे अयोध्या वासियों को बुलाए कि मेरे को तरुणी नहीं चाहिए। तो हनुमान जी उधर अपेक्षा करने लग गए और भरत महाराज उधर ही रहे, और सारे लोग अयोध्या वासी में तुरंत त्योहार हो गया, जो 14 साल से त्योहार बंद था, और अयोध्या नगरी में दिवाली आ गया। जब रामचंद्र भगवान वापस आए तो अयोध्या में दिवाली आई, और फिर रामचंद्र भगवान अयोध्या वापस आए। तो इस तरह पूरे रामायण में हम देखते हैं, हम तो कुछ कहानी बताए क्योंकि समय हो गया है,
पर पूरी रामायण की ये भावना है कि माय अनहैप्पीनेस एंड मिजरी इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द अनहैप्पीनेस दैट द अदर पर्सन इज फीलिंग। एंड माय गोल ऑफ लाइफ, मेरी जीवन की लक्ष्य है कि दूसरों की दुख को निवारण करना। एंड दैट इज द मूड ऑफ ए वैष्णव। वैष्णव परम दुख दुखी। हम सब इधर अयोध्या आए हैं वैष्णव भाव को हमारे हृदय में जागृत करने के लिए। हमारे हृदय में वैष्णव भाव जागृत होगा जब हम दूसरों की दुख को समझ पाएंगे। दूसरों की दुख से हम ज्यादा दुखी होंगे और दूसरों के सुख से हम दूसरों से भी ज्यादा सुखी होंगे। हमारे अंदर भावनाएं हैं कि दूसरों के सुखी से हम बहुत दुखी हो जाते हैं और दूसरों की दुख से हम बहुत सुखी हो जाते हैं। पर अयोध्या में हमको सारे अयोध्या वासियों से रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं थे। इस प्रार्थना में हमको इस यात्रा में, इस अयोध्या धाम में दिन बिताना चाहिए कि हे भगवान मेरे को वैष्णव बनाइए। मैं दूसरों की दुख को समझ पाऊं और दूसरों की दुख को निवारण करने के लिए सेवा करूं। और जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि कृष्ण की विस्मरण। कृष्ण को हम सब भूल गए हैं। यही सबसे बड़ा दुख है। सारा दुख की कारण है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। भागवत में श्लोक आता है, जनस्य दैवात् सुदुःखितस्य कृष्ण विमुखात्। जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो हमारे अंदर दुख आता है और उस दुख को निवारण करने के लिए इसी भाव, अयोध्या की इस भाव, अयोध्या नगरी की इस भाव को लेके श्रील प्रभुपाद वृंदावन त्याग करके विदेश गए। श्रील प्रभुपाद विदेश में बहुत सारे मंथरा रूपी प्रभावित हिप्पियों से मिले। मंथरा अगर हिप्पियों को देखेगी तो बोले कि छी 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 छी, इन्होंने तो मेरा नाम भी बियॉन्ड, hippies were beyond Manthara. Manthara can't even think. Forget about Manthara. अगर रावण खुद आ जाएंगे, हिप्पियों को देखेंगे, रावण सोचने लग गए छी 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 छी, मेरा नगरी तो अयोध्या था, लंका तो ये है। तो श्रील प्रभुपाद जो hit us very bawdy street, जो रावण के अनुयायी भी उनको छीछी करेंगे, उस स्थान में पहुंच के सबके हृदय में रामायण की भावना जागृत और संचारित किए और वैष्णव बनाए और पर दुख दुखी बनाए। ये श्रील प्रभुपाद की महानता है। दूसरों की दुख को समझना, दूसरों की दुख को संवेदनशील भाव से उसको निवारण करने का कोशिश करना रामायण है। रामायण से अगर हम कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं
जो पहला शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं is to become sensitive about emotions of others. Lust makes us hard-hearted. It makes us insensitive about others. काम वासना हमारी हृदय को पत्थर जैसे बना देती हैं, जिसे कैकेयी का बना दिया. And Ramayana teaches us how to make our heart sensitive to others' feelings. His feelings, her feelings are more important to me than my feelings. And I vouch, if each one of you go back to your homes and imbibe this only one teaching of Ramayana, to be sensitive to others, to be sensitive to others' emotions and feelings, there will be no misery in your house, and your house will become eternal Vrindavan. Shri Krishna, Srimati Radharani will eternally reside in the home of that person who feels sensitive to the emotions of others more than how I feel. It's not important how I feel. It's important till the time we have not become a devotee. For us, everything about our life begins and ends with my feelings. If I feel good, it's good. If I don't feel good, then it's bad. Our endeavors, हमारी जितनी सारी प्रयासें हैं, हमारी जितनी सारी प्रार्थना है, all our prayers, हमारी endeavors, all our endeavors are just based on this one fact, that how I am feeling. If I feel good, I take Rasgulla. If I don't feel good, then I don't take Rasgulla. But start taking Rasgulla for the pleasure of others. That is Vaishnavism, as taught by Ramayana, as exemplified and exhibited by the residents of Ayodhya. दूसरों की भावनाओं को समझने का कोशिश कीजिए, और जब हम समझेंगे उसको निवारण करने की प्रार्थना कीजिए. Pray to reduce the sufferings of others by giving and adding Krishna in their life. So this is the first teaching of Ramayana, and tomorrow we'll be discussing about a very, very sacred principle, the second teaching from Ramayana. Being sensitive to all of your feelings, because all of you have been sitting so long patiently, we will have now a nice drama. Let's prepare drama. So we'll have a nice drama now, and after drama we'll have a very nice small celebration, and then we'll have dancing, kirtan and prasad. Srila Prabhupada ki, Shri Ramachandra Bhagavan ki, Nitai Gaur Premanande.